आपका अपने मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम सब लोग कल प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इस पे कुछ प्रकाश लाइट क्या होता है, लाइट के गुण क्या हैं, प्रकाश के गुण क्या हैं, ठीक है, वस्तुएं क्या होती हैं, सभी प्रकार के हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सभी टॉपिक समझ में आए होंगे, ठीक है। और आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे प्रॉपर, तभी तो आएगा, नहीं तो आज आप पढ़ोगे कल भूल जाओगे, ठीक है। नोट्स बनाइए अच्छी तरह और रेगुलर हमारे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। कल हमने आपसे कहा था कि आज चलेंगे प्रकाश के परावर्तन पर, ठीक है। तो आज हम प्रकाश तो हम पढ़ ही लिए थे, प्रकाश तो आपको याद हो गया था। क्या होता है बताइए, प्रकाश की चाल क्या होती है, वायु में निर्वात में क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होता है बताइए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं लगाने के लिए, उसमें आपको वैल्यू नहीं दिया रहेगा प्रकाश की चाल क्या होती है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए आज पढ़ते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन। बहुत बढ़िया, सिंपल से, ठीक है, बहुत ही शानदार। प्रकाश का परावर्तन। लैंग्वेज क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या लिखा है ये, परावर्तन मतलब किसी चीज़ को परावर्तित कर दो, किसी चीज़ को परावर्तित कर दो, ये क्या लगा परावर्तन, किसी चीज़ को परावर्तित कर दें। लेकिन प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, कल एक हम सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दिए थे, सिंपल सा एग्जाम्पल आपको हम दिए थे कि घर में आपके शीशा होता है, शीशा को लेते हैं और सूर्य के प्रकाश में लेकर जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश शीशे पर टकराता है तो क्या होता है, प्रकाश शीशे पर लड़के परावर्तित होकर उसी के आकार का एक प्रतिबिंब बना देता है। बनाता नहीं बनाता? तो मतलब प्रकाश का परिवर्तन, जब प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश सपोज दें, समझिए क्या है, कोई चिकना तल है या इस पर पॉलिश किया गया है, ठीक है। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराता है तो टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। लौटता क्यों है, क्योंकि ये जो हम तल लिए हैं, ये तल कैसा है, परावर्तक तल है। परावर्तक मतलब कह सकते हैं हम, परावर्तक तल कहते हैं इसको, क्या चिकना है या पॉलिश किया गया है, इस पर चिकना तल है, ठीक है। जब चिकने तल पर प्रकाश गिरता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, टकराने के पश्चात वो क्या होता है, अधिकांश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक। कोई डाउट्स, समझ में आया? चलिए क्या जाना, सपोज दिन ये क्या होता हमारा, पहले लैंग्वेज की परिभाषा लिखते हैं। जब प्रकाश किसी, लिख लेते हैं इसकी, जब प्रकाश किसी चिकने तल, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट आता है, क्लियर है? जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट आता है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है? सपोज दिन ये क्या है, कोई क्या है, ये क्या है, प्रकाश कोई चिकना तल है, ये क्या है, कोई चिकना तल है। जब प्रकाश इस पर पड़ा तो पॉइंटिंग पर क्या होता है, उसी माध्यम में वो वापस लौट जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया? रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझना है, ठीक है। एक एक पॉइंट को आपकी जुबान पर हम रटा देंगे, ठीक है, आपको नहीं रटना है दोस्त, बिल्कुल ठीक है।
जब प्रकाश का परावर्तन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, तो जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है या टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन। एक चीज़ और पॉइंट नोटिस करिएगा आप, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराता है, ध्यान दीजिएगा, कोई बताएगा नहीं बेसिक सा, ध्यान दीजिएगा, जितना बेसिक हम बताएंगे उतना बेसिक कोई नहीं बताएगा आपको, ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश चिकने तल पर टकराता है, किस पर? चिकने तल पर टकराता है तो उसे क्या बोलते हैं? चिकने तल पर टकराता है, जब परावर्तन होता है चिकने तल पर टकराने के बाद जो परावर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? नियमित। क्या बोलते हैं उसे? नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। क्या है? नियमित। क्या बोलते हैं इसको? नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, जब प्रकाश चिकने तल पर टकराता है क्या बोलते हैं इसको? नियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्रकाश किसी खुरदरे, जब प्रकाश चिकना रहता है वो भी, लेकिन उतना चिकना नहीं, मतलब क्या कहते हैं उसको? पॉलिश किया रहता है। ठीक है, क्या होता है? खुरदरा तल होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जब खुरदरा तल होता है तो अनियमित। क्या बोलते हैं? अनियमित। ठीक है, तो क्या सीखा? जब प्रकाश किसी चिकने तल पर या पॉलिशदार तल पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ते क्या हैं कि इनके नियम क्या होते हैं। आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए, इसमें लैंग्वेज इस तरह पूछता है, जैसे एक नंबर में आपसे पूछ लिया बोर्ड की एग्जाम में कि प्रकाश का परावर्तन लिखिए, तो आप केवल इतना लिखेंगे, लेकिन जब नियम पूछेगा आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ये जो चीज़ है इसको आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ये सिर्फ आप जानते रहिए बस। ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इस नियम में ये चीज़ आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो जोड़ कर, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ लिखो। ठीक है, ये चीज़ आप सिर्फ जानते रहिए बस। प्रकाश के परावर्तन नियम, इसमें 2 नियम होता है। क्या होता है इसके? 2 नियम। पहला नियम पढ़ते हैं। मैं एक चित्र बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है। ये क्या है? ये क्या है आपका? ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल बोल सकते हैं, या तो इसको हम क्या कह सकते हैं? परावर्तक तल जिससे परावर्तित होता है। ये क्या है? एक समतल, मतलब चिकना तल दिख रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश इस पर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं है। प्रकाश गिरा, फिर गिरने के बाद क्या हुआ? ये परावर्तित हो गया। फिर इनके बीच में एक अभिलंब बना दिया। क्या बना दिया? इनके बीच में अभिलंब बना दिया। ठीक है, आप ध्यान दें कैसे इसको याद करेंगे। इस पहले नियम को हम ऐसे याद करवा देंगे आपको कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, कि आप कहेंगे हाँ कोई बताया था। ठीक है, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, हम ऐसे आपको याद दिला रहे हैं। ये किरण आ रही है, ध्यान दीजिएगा, आ रही है ना, आ से आपतित किरण, आप से आपतित किरण, आ से आपतित किरण। क्लियर है? या इसी को हम उधर बना दें, क्योंकि इतने लिखने में अभी इसका नियम लिखने में उसको 1 मिनट के इसको उधर बना दिया जा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए उधर बना दिया जा रहा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इतना हमको लिखना पड़ेगा ना। चलिए, ये देखिए,
ये क्या बताया था अभी, ये परावर्तक पृष्ठ था, परावर्तक पृष्ठ था आपका। चलिए यहाँ पर क्या इसमें था, ये इतना बनाया था, यहाँ से इतना किया था हमने, ये किया था ना। चलिए चलिए ये क्या बताया, ये आ रही है, ध्यान दीजिएगा, आ रही है तो आ से आपतित किरण, इसी तरह आपको याद करना, ध्यान दीजिएगा, आ से आपतित किरण, गिरने के बाद क्या हो रही है, जा रही है, जाने का मतलब क्या, परावर्तित हो रही है, परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन हो रहा तो पा से परिवर्तित, पा से क्या बोलेंगे, परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अच्छा एक बात पूछें आपसे, जब ये किरण जब गिरेगी, जब आपतित किरण गिरेगी तो कहीं ना कहीं तो किसी बिंदु पर गिरेगी, किसी न किसी बिंदु पर गिरेगी, या ऐसे गिरेगी ऐसे पार हो जाएगी डायरेक्ट, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मारेगी नीचे धंसेगी और बड़ा सा पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। क्या होगा, आपतित किरण गिरी, किस पर गिरी, ये क्या होगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, फिर इस पर क्या खींच दिया, एक अभिलंब, क्या खींच दिया, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, क्या खींच दिया, अभिलंब। ये क्या है, आ से इनके बीच में आ है तो आ से इनके बीच में क्या बनेगा, आपतन कोण, क्या बनेगा आपका, आपतन कोण, क्या बनेगा, ये बनेगा आपतन कोण। और ये क्या है, पा से परावर्तन कोण, क्या बनेगा, परावर्तन कोण, क्या बनेगा, परावर्तन कोण, क्या बनेगा, परावर्तन कोण। ये आई है, ये क्या है, आर है। क्लियर है बच्चे, चलिए समझते हैं इसको। ये चित्र आपका हो गया, जैसे बताना वैसे याद करिएगा। आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, पहला नियम है आपतित किरण, फिर कौन सी किरण आई, परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे चित्र में है, मैं साइंस पढ़ाता हूं तो चित्र के अकॉर्डिंग याद करवाता हूं, ठीक है। हम चित्र के अकॉर्डिंग और फार्मूला के अकॉर्डिंग पूरी डेरिवेशन लिखना आपको सिखाते हैं, ठीक है। चित्र के अकॉर्डिंग मतलब चित्र के अनुसार और फार्मूले के अनुसार हम पूरी परिभाषा लिखना आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। क्या देखा, आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण। वाह, एक चीज और दिख रहा आपको, ये किस पर जाके मिल रही है, आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण, व आपतन बिंदु, वह आपतन बिंदु। आपतन बिंदु के बाद हमने क्या किया, इस पर एक लंब खींच दिया, इस पर क्या खींच दिया, एक लंब खींचा। आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, सॉरी, आपतन बिंदु पर खींचा गया, खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब। तीनों किस पे दिखे, ये तीनों किस पर बन रहे हैं, ये एक ही तल पर तो बन रहे हैं, ऐसा तो है नहीं ये यहाँ बन रहा है वो वहाँ बन रहा है, ऐसा तो है नहीं। तीनों क्या हो रहे हैं, एक ही तल पे बन रहे हैं ना, तीनों आके एक ही तल पे बन रहे हैं। क्या है, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर, एक ही तल पर होते। क्लियर है, कोई डाउट्स, याद हो जाएगा ना। एक बार फिर समझते हैं, हमको देखिए ध्यान से। आपतित किरण, आपतित दो किरणें हैं, आपतित किरण,
परावर्तित किरण। दो किरणें हैं ना, आपतित किरण फिर परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, वह किस बिंदु पर मिला, वह आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, वह आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। क्लियर है, बिल्कुल भी फिगर आपको रटना भी नहीं है, फिगर बिल्कुल नहीं रटना। आ से आपतित, पा से परावर्तित, फिर बीच में क्या दिख रहा है आपको, ये लंब खींच दिया, इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के आधे के बीच में है। ठीक है, इसलिए क्या बोले, अभिलंब। ठीक है, फिर आ से आपतन कोण, पा से परावर्तन कोण। क्या याद करना है आपको, कुछ भी तो याद नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। ये किया, आ से आपतित किरण, पा से परावर्तित किरण, फिर आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच दिया, फिर आ से आपतन कोण, पा से परावर्तन कोण, नीचे क्या हुआ, पृष्ठ हो गया, बन गया चित्र आपका, सिंपल सा हो गया। समझ में आया ना, बिल्कुल सा। तो समझे क्या आप याद कर सकते हो ना, रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। फिर समझिए, आ से आपतित किरण, फिर क्या देखिए आपको, परावर्तित किरण। पहले किरणों को ले लेना है, आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण, फिर आपतन बिंदु पर क्या किया हमने, एक लंब खींच दिया, पर खींचा गया लंब तीनों क्या दिख रहा है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये तीनों क्या दिख, एक ही तल पर दिख रहा है। क्या, तीनों एक ही तल पर होते हैं। डैट इज अ फर्स्ट का लॉ, फर्स्ट नियम, पहला नियम आपका ये होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स? आ से आ रही है, पा से परिवर्तित हो रही है, और तीनों एक ही तल पर होता है। क्या है ये, अभिलंब है, बस काम खत्म। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है, ये जो कहता है, ये कहता है जो आई होगा वो आर के इक्वल होगा। दूसरा नियम जो कह रहा है आपका कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान मतलब क्या, आपतन कोण का मान ये क्या दिख रहा है, परावर्तन कोण के मान के सदैव, परावर्तन कोण के मान के सदैव, मान के सदैव बराबर होता है, बराबर होता है। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, एंगल आई, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मतलब जो आई का मान होगा वो आर के मान के बराबर होगा। मतलब जो इसका कोण होगा वो इन दोनों का भी कोण के मान के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको नियम याद हो जाएगा। क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आप क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या सीखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराता है। तो आप लैंग्वेज से बनाइएगा, लैंग्वेज से। प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन कब होता है प्रकाश का, जब क्या होगा, चिकना तल होता है, तब परावर्तन होता है। आप शीशा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, घड़ी ले लीजिए, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, प्रकाश गिराइए, क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो क्या बताया, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या बताया, आपतित किरण है, इतना ही, आपतित किरण, फिर कौन सी किरण आती है, परावर्तित किरण, फिर किस पे बनता है, वह आपतन बिंदु पर क्या किया, एक अभिलंब खींच दिया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा, जो आपतन कोण का मान होगा वो अपवर्तन परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। क्लियर है, कोई डाउट्स, कोई समस्या? तो उम्मीद करता हूँ आज आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब कल हम नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं, मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसको नोट करिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका लाभान्वित हो सकें, इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।